सास बहू की यह कहानी पढ़कर आपके आंखें सजल हो उठेंगी। कुछ रिश्ते बहुत ही मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। तो चलिए सुनते हैं। सास: बहू कहाँ मर गई? बहू सास ने आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर चाय क्यों अभी तक नहीं आई है? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। और सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू: माँ जी, मैं कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई और बहू सास की भजियों पर टूट पड़ी। पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, बहू भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, इसे लेकर जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है तो खाना ही पड़ेगा। बहू सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फल फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की और पकवान और भोज बनाया। बहू ने सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बजे गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू के हाथ में थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बहू कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी है। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख जाएगी, सीख रही है, धीरे धीरे सीख भी जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहुत दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने बैठे हुए। बहू ने खाना परोसना शुरू कर दिया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला। डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो। पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही है ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब भी शुरू हो गए। ऐसा खाना, ऐसी बहू है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। बहू अब बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई थी। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता है तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई।
अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त साइड की में ही ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ। वो तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उससे पति की शराब गिर पड़ी उसके हाथों से। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता है। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तूने तो हमारी ही बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को तो बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो तो छुटकारा पाओ और इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हैं, जबकि पता है आज पूजा है और तुम यहाँ पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसी ने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने अपशब्द कहा, और एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा तेरी शराब टूट गई। पापी, वो 4 बजे से उठी हुई है बच्ची, सुबह सारा घर का काम कर रही है, सुबह का नाश्ता किया नहीं, दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार, तेरे दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को इस घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना। जरा सामने तो आओ। आओ, कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। मेरी माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द नहीं बोलती, भी गलत नहीं कहती है, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले मेरी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने तक जाती थी, और तुम उसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा से मेरी बहू को जाहिल बोला देखना। मैं किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मुझे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू की सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में लेके खुद गई। सास भोजन लाते हुए देख बहू, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर में बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार
और कहा चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। तो यही थी छोटी स्टोरी। वीडियो अगर पसंद आई हो